हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी आर्टिकल है संधारित्रों के संयोजन। कहने का आशय ये है, इस आर्टिकल का विशेष उद्देश्य क्या है कि बहुत सारे संधारित्र हैं अगर हमारे पास, तो उनको किस तरह से जोड़ा जाता है, किस तरह से उनका एडजस्टमेंट किया जाता है। तो दो या दो से अधिक संधारित्रों को जो हम जोड़ते हैं तो उनकी दो प्रकार की विधियां होती हैं, दो प्रकार की विशेष विधियां होती हैं। एक विधि होती है श्रेणी क्रम संयोजन, जो आपके सामने दिख रही है, और दूसरी विधि हमारी क्या है, समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को, जैसे पहला संधारित्र है, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को किसी विद्युत स्रोत के द्वारा जोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरा संधारित्र होता है उसकी पहली प्लेट को पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट से जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जब तीसरा संधारित्र होता है, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से जोड़ देते हैं। और लास्ट वाला, इसी प्रकार जितने भी संधारित्र होंगे उन सभी संधारित्रों को क्या करेंगे, हम इसी क्रम में जोड़ते हुए चले जाते हैं। और जो लास्ट वाला संधारित्र होता है उस लास्ट वाले संधारित्र को किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। एक बार फिर समझिएगा, मान लीजिए बहुत सारे संधारित्र हमारे पास हैं और उन संधारित्रों को हमको किस तरह से जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे किस तरह से। हाँ, इसको सबसे पहले समझ लीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन में हमको लिखना क्या है, यूपी बोर्ड की परीक्षा के दृष्टि से हमको कैसे लिखना होगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में व्यक्त करेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन है क्या। फिर उसके बाद इसमें हम मानेंगे कि इस चित्र में क्या क्या दिया गया है, किस तरह से किसको लिखना है। तो पहला पॉइंट होगा, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि ये किस तरह से ये एडजस्टमेंट होता है। दूसरा बात क्या है, इसको चित्र के माध्यम से बताएंगे। तीसरी बात क्या है कि इसकी सहायता से हम विभवांतर इसका निकालेंगे, V बराबर Q/C होता है। अब ये इसी फार्मूले का हम प्रयोग करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, लास्ट में उसका हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। तो संधारित्रों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को, मान लीजिए पहला संधारित्र है, पहले संधारित्र की पहली प्लेट A को किसी विद्युत स्रोत के द्वारा, विद्युत स्रोत का मतलब है जहां से हम उसको आवेश दे सकते हैं, किसी विद्युत स्रोत के द्वारा जोड़ देते हैं। और जो दूसरा संधारित्र होता है, जो उसकी पहली प्लेट होती है, जैसे ये दूसरा संधारित्र है, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट से जोड़ दिया जाता है। और तीसरे संधारित्र की फिर पहली प्लेट को दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से जोड़ दिया जाता है। फिर चौथा होगा, फिर पांचवा होगा, फिर छठवां होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास बहुत सारे संधारित्र हैं तो उनको जोड़ते हुए इसी क्रम में आगे की ओर चले जाते हैं। और जो लास्ट का संधारित्र हमारा मिलता है उसकी दूसरी प्लेट को क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, संबंधित कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके लिए मानना है कि मान लीजिए हम 3 संधारित्र ले रहे हैं। माना 3 संधारित्र हमारे पास है, कौन कौन है, C1 C2 C3। 3 संधारित्र हमारे पास कौन कौन है, चित्र में आइए हम बात करते हैं। माना 3 संधारित्र हमारे पास हैं, C1 है, C2 है, C3। 3 संधारित्र हैं, C1 C2 C3 हैं। तो इन 3 संधारित्र को A और B के बीच में, यहाँ पर A है, यहाँ पर क्या है, B है, तीनों संधारित्रों को A और B के बीच में किस तरह से जोड़ दिया गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब C1 की पहली प्लेट को, C1 जो है ये, इसकी पहली प्लेट को यहाँ पर सुन लीजिए, माना 3 संधारित्र हैं जो C1 C2 C3 हैं, कहने का मतलब C1 C2 C3 हैं। इनको क्या करते हैं, A और B के बीच में श्रेणी क्रम में इनको जोड़ दिया जाता है। आपको पहले बताया गया श्रेणी क्रम कैसे जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। और C1, पहले संधारित्र C1 की जो प्लेट A है उसको क्या करते हैं, किसी विद्युत स्रोत के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसकी सहायता से हम उसको क्या करते हैं, +Q आवेश देते हैं, जो C1 की प्लेट पर क्या होता है, अध्यारोपित हो जाता है। C1 की पहली प्लेट पर जाकर के स्थापित हो जाता है। और प्रेरण के द्वारा इस C1 की दूसरी प्लेट की भीतरी पृष्ठ पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इसी प्रेरण की वजह से ये दूसरा संधारित्र भी इसी के साथ जुड़ा होता है। इसकी पहली प्लेट पर फिर +Q आवेश, फिर उसके बाद उसकी दूसरी पृष्ठ पर -Q आवेश, फिर तीसरे पे इसी तरह +Q आवेश, फिर -Q आवेश, और इसके बाहरी पृष्ठ पर +Q आवेश होते हैं, जो कहाँ से जुड़े होते हैं, पृथ्वी से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो +Q आवेश होते हैं पृथ्वी में जाकर के निरावेशित हो जाते हैं। तो अब आइए बात करते हैं, माना संधारित्र कितने संधारित्र है, C1 C2 C3 है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि माना इन संधारित्रों का जो अलग अलग विभवांतर है, इनको तो आवेश एक ही दिया जा रहा है, एक ही आवेश श्रेणी क्रम में है, तो आवेश समान जाएंगे सबको, तो इनका जो विभवांतर होगा वो अलग हो जाएगा। माना पहले संधारित्र का विभवांतर क्या है, V1 है, दूसरे संधारित्र का क्या है, V2 है,
तीसरे संधारित्र का क्या है, V3 है, और इस पूरे संयोजन का जो विभवांतर है वो क्या है, V है। तो फिर सुनिए, माना 3 संधारित्र हैं, C1, C2, C3 हैं, और इन तीनों संधारित्रों को ए और बी के बीच में श्रेणी क्रम में क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। ए बी के बीच में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, और पहले संधारित्र C1 के प्लेट ए को विद्युत स्रोत के द्वारा धनावेश दिया जा रहा है, जिसके कारण प्रेरण के कारण इसके दूसरी पृष्ठ पर -q आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। इसी तरीके से इस दूसरी प्लेट पर, तीसरी प्लेट पर, दूसरे संधारित्र पर, तीसरे संधारित्र पर +q -q आवेश उत्पन्न हो जाता है। जो तीसरा संधारित्र है इसके बाहरी पृष्ठ पर +q आवेश उत्पन्न होता है, और जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है इसकी दूसरी प्लेट, जिसके कारण क्या हो जाता है, निरावेशित हो जाता है। माना इन संधारित्रों का जो अलग अलग विभवांतर है वो V1, V2, V3 है, और इनका संयोजन का कुल विभवांतर, जो टोटल इनका विभवांतर है वो क्या है, V है। तब उसके बाद क्या हो जाएगा, तब इतने के बाद हमको क्या लिखना है, तब V1 बराबर Q/C1, मतलब पहले का विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर Q/C होता है, तो V1 बराबर Q/C1, और V2 बराबर Q/C2, और V3 बराबर Q/C3, ये बन जाएगा। तो ये पहले का विभवांतर क्या हो जाएगा, V1 बराबर Q/C1 परिभाषा से, V2 बराबर Q/C2, Q है C2 है, V3 बराबर Q/C3 हो जाएगा। परंतु V बराबर क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 है। अब यहाँ पर V1, V2, V3 की क्या कर दी जाए, वैल्यू रख दी जाए। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, Q कॉमन हो जाएगा, Q कॉमन कर लेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हमको कहना है, इन तीनों संधारित्रों की जगह पर एक संधारित्र, तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक संधारित्र को मान लिया जाए, तब इसको Q आवेश देने पर जो इसका विभव होगा, V होगा, तब उस स्थिति में इसकी धारिता क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ देखो कुछ नहीं है, केवल सीधा बातें, बहुत आसान आर्टिकल है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है कि ये आपका क्या हो गया, V बराबर Q/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक संधारित्र मान लिया जाए, किन तीनों के स्थान पर एक संधारित्र है जिसको Q आवेश दिया जा रहा है, तो उसका विभवांतर क्या है, V है। तब इस स्थिति में इसकी अगर धारिता क्या है, C है, तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, V बराबर Q/C। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से इसका मान V के बराबर है, इसका मान V के बराबर, दोनों को आपस में क्या कर दिया है, बराबर कर दिया जाए। इंप्लाइज दैट Q/C बराबर Q ब्रैकेट में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उस स्थिति में बनेगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। तो ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो जाएगी, ये धारिता हो जाएगी, श्रेणी क्रम संयोजन की धारिता बन जाएगी। तो अब इसके बाद हम इसका स्पष्टीकरण देते हैं। इसका स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा, अतः यदि संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उन संधारित्रों की जो तुल्य धारिता होती है उसका व्युत्क्रम, संधारित्रों की जो तुल्य धारिता है, ये क्या है, आपकी तुल्य धारिता है, संधारित्रों की जो तुल्य धारिता है उसका व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों के व्युत्क्रमों के योग के, अलग अलग संधारित्रों के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब इसका स्पष्टीकरण क्या हो गया, फिर से एक बार सुन लीजिए। यहाँ पे C1, C2, C3 तीन संधारित्र हैं जो A व B के बीच में श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। C1 की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत के द्वारा धनावेश दिया जा रहा है। प्रेरण के कारण इनकी प्लेटों पर प्लस माइनस करके आवेश उत्पन्न हो रहे हैं। लास्ट वाली प्लेट को क्या किया गया, C3 की दूसरी प्लेट को क्या किया गया, पृथ्वी संबंधित कर दिया गया है, क्योंकि इसके जो बाहर वाले आवेश हैं वो आवेश निरावेशित हो जाते हैं। अब इन संधारित्रों के जो विभवांतर है वो क्या है, V1, V2, V3 है। इनका टोटल विभवांतर क्या है, V है। तब इस स्थिति में हम क्या कहेंगे, तब कहेंगे कि पहले संधारित्र का जो विभवांतर है V1 बराबर Q/C1, V2 बराबर Q/C2, V3 बराबर Q/C3, लेकिन परंतु V बराबर क्या है, V बराबर टोटल विभवांतर V है, तो इसका अलग अलग विभवांतर क्या होगा, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V1, V2, V3 की वैल्यू रखने पर ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। अब तीनों संधारित्रों की जगह पर एक संधारित्र का अगर प्रयोग किया जाता है तो हम मानते हैं उसको Q आवेश दिया जाएगा तो उसका विभवांतर V हो जाएगा। तब उस स्थिति में उसकी जो तुल्य धारिता होगी वो C होगी।
होगी, तब हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर Q/C। समीकरण 1 और 2 से दोनों को बराबर किया जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अतः स्पष्ट है, इसका स्पष्टीकरण क्या लिखेंगे, इसके स्पष्टीकरण में लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होती है उसका व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, जैसे ये क्या है, सी हमारी क्या है, तुल्य धारिता। तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम जो होता है, इन संधारित्रों की अलग अलग जो धारिताएं हैं उनके व्युत्क्रमों का योग कर लिया जाए, उनके व्युत्क्रमों का जो योग होता है वो योग ही क्या कहलाता है, उसकी धारिता के बराबर होता है, उसकी धारिता क्या होता है, तुल्य धारिता के व्युत्क्रमों की योग के क्या होता है, बराबर होता है। जो इसकी तुल्य धारिता है, इसका व्युत्क्रम जो होता है, इसकी अलग अलग धारिताओं के, इसकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका क्या हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। अब इसी के साथ हम इसका समांतर क्रम संयोजन देख लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन क्या हो जाएगा, तो हमारा समांतर क्रम संयोजन, बस एक सेकंड में इसका फिगर प्लॉट कर देते हैं, उसके बाद समांतर क्रम संयोजन को भी व्यक्त कर दिया जाता है। हमारे 3 संधारित्र ले लिए जाएंगे, एक संधारित्र ये हो गया, दूसरा संधारित्र ये हो गया, तीसरा संधारित्र ये हो गया। और समांतर क्रम संयोजन जो होता है, समांतर क्रम संयोजन में तीनों संधारित्रों का एक सिरा एक जगह पर और दूसरा सिरा एक जगह पर, जिसको हम किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी, पृथ्वी हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको हम Q आवेश देंगे, यहाँ बिंदु A है, ये आपका क्या है, C1 है, ये आपका क्या है, C2 है, ये आपका क्या है, C3 है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस Q1 आवेश हो जाएगा, ये माइनस Q1 हो जाएगा, प्लस Q2 हो जाएगा, माइनस Q2 हो जाएगा, प्लस Q3 हो जाएगा, माइनस Q3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, फिगर हो गया। और पूरा A से B तक का जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा, V है। तो समांतर क्रम में जोड़ने पे क्या होता है, उसका तुल्य जो विभवांतर होता है वो V होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, अब ये है समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में आप देख लीजिए, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, हमने बताया कि 2 विशिष्ट तरीके से संयोजन होता है। पहले प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन हमारा समाप्त हो गया। अब हमारा दूसरा क्या है, समांतर क्रम संयोजन होता है। तो इस प्रकार के संयोजन में या संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्र, जितने भी संधारित्र लिए जाएंगे, सभी संधारित्रों का एक प्लेट या एक सिरा, मतलब सभी संधारित्रों की जो पहली प्लेट होगी उनका एक से उनका जो सिरा होगा वो एक जगह पर आकर जुड़ा होता है और उसको किसी विद्युत स्रोत के द्वारा जोड़ दिया जाता है। और जो इनका दूसरा सिरा होता है वो सिरा एक जगह जुड़ा होता है, जिसको हम किससे संबंधित कर देते हैं, पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। अब मान लीजिए कि 3 संधारित्र हैं, C1, C2, C3 हैं, जिनकी पहली प्लेट जो है बिंदु A से संबंधित कर दी गई है, जहां पर विद्युत स्रोत दिया जा रहा है, और इनकी जो दूसरी प्लेट है बिंदु B से संबंधित कर दी गई है, जिसको किससे जोड़ दिया गया है, पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। बिंदु A पर स्रोत के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है कि प्लस Q आवेश दिया जा रहा है, लेकिन इन संधारित्रों की धारिताएं अलग अलग हैं, अर्थात C1, C2, C3 हैं। 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्या है, C1, C2, C3 हैं। इन संधारित्रों की धारिताएं क्या हैं, अलग अलग हैं, C1, C2, C3 हैं। इसलिए इनके आवेश भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इनके आवेश पहले को कितना मिलेगा, Q1, दूसरे को क्या मिलेगा, Q2, तीसरे को क्या मिलेगा, Q3। और इसमें की पहली प्लेट पर प्लस Q आवेश, प्लस Q1, प्लस Q2, प्लस Q3 आवेश होंगे, और प्रेरण के कारण इसके दूसरी प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर माइनस Q1, माइनस Q2, माइनस Q3 आवेश होंगे, और जो इसके बाहरी पृष्ठ पर प्लस Q आवेश होंगे वो पृथ्वी के द्वारा क्या हो जाएंगे, निरावेशित हो जाएंगे। तो तब क्या हो जाएगा, तब, और हाँ, इनका जो A और B के बीच जो तुल्य विभवांतर है वो तुल्य विभवांतर क्या है, V है। तब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी। परंतु इसको टोटल कितना आवेश दिया गया है, इसको टोटल जो आवेश दिया गया है वो Q आवेश दिया गया है। तब Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ से जो विद्युत स्रोत के द्वारा आवेश दिया गया है प्लस Q आवेश दिया गया है, और ये प्लस Q आवेश तीनों संधारित्रों की धारिताएं अलग अलग है, इसलिए इनके आवेश भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तब Q बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q1 हो जाएगा, प्लस Q2 हो जाएगा, प्लस Q3 हो जाएगा। Q1, Q2, Q3 की वैल्यू रख दी जाए तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर C1 भी, और ये C2 भी, और ये C3 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Q बराबर भी कॉमन ले लिया जाए
तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 बन जाएगा, और इसको क्या मान लिया जाए, समीकरण 1 मान लिया जाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं जिससे कि समस्या ना हो। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि इस तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक संधारित्र का प्रयोग किया जाए। जैसे पहले में तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक संधारित्र का प्रयोग किया जाए, जिसको Q आवेश दिया जाता है। तब जिसको Q आवेश देने पर उसका विभवांतर क्या है, V है। तब उसकी धारिता क्या होगी, तब उसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या लिख दिया जाएगा, CV हो जाएगा। Q बराबर CV यहाँ पर लिख देते हैं। Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर CV। यहाँ पे क्या गया, Q1 Q2 Q3 की वैल्यू रखी गई। तो Q बराबर V ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3 समीकरण 1। अब कह रहे हैं कि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर तीनों को मिला करके एक संधारित्र मान लिया जाए। तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, इसको Q आवेश दिया जाएगा और इसके विभवांतर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तब उस स्थिति में इसकी जो तुल्य धारिता होगी C हो जाएगी। तब क्या कह सकते हैं, Q बराबर CV। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। तो यहां से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, 1 और 2 से। तो जब 1 और 2 से लिखेंगे तो ये Q की वैल्यू है, ये भी Q की वैल्यू है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो CV बराबर V ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये सॉरी V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका बचेगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपकी क्या हो जाएगी, तुल्य धारिता हो जाएगी। तो इसके लिए स्पष्टीकरण क्या लिखा जाएगा, इसका स्पष्टीकरण आपका हो जाएगा कि इस प्रकार स्पष्ट होता है कि समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होती है, वो तुल्य धारिता इस अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। इसमें क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन में जो संधारित्र की तुल्य धारिता है, वो तुल्य धारिता जो होती है इन संधारित्रों के अलग अलग धारिताओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हमारे क्या हो गया, आर्टिकल पूरा होती है। अब यहाँ पर कहीं पर दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, उसका स्पष्टीकरण अवश्य दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।